देख रहे छी SCS न्यूज। हम चिका मनिंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करें जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जेकि दरभंगा के समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक के अध्यक्षता करैत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। एहि दौरान ओ RTPS काउंटर के मामला के जल्द निपटाबे के निर्देश दिलन। संगे संग मुख्यमंत्री सचिवालय और हाईकोर्ट के मामला के सेहो जल्द से जल्द निपटाबे के निर्देश दिलन। के अलावे वो शौचालय मद में 100% भुगतान सुनिश्चित करे के सख्त निर्देश दिलन। कुशेश्वर स्थान में कास्ट में 1 एक्सपायर है और LPC में 30। हाँ, जो हमें बताइए, वहाँ के IT असिस्टेंट बताएंगे और जिसकी गलती के कारण होगा उस पर अचूक रूप से फाइन होगी। चाहे वो समय से रिपोर्ट नहीं आया तो संबंधित CO या कर्मचारी या पंचायत सचिव जो भी, और रिपोर्ट आ गया उसके बाद नहीं हुआ तो संबंधित टेक्निकल जो आपके कर्मी है। नेक्स्ट केवटी 1 सर कास्ट सर्टिफिकेट। केवटी को बताइए IT असिस्टेंट। समय रहते ठीक कराया करिए ना, लास्ट मोमेंट में जब एक्सपायर होने वाला रहेगा तब ठीक कराइएगा तो कैसे होगा। नेक्स्ट और अभी RTPS में जो है सर केवटी का 506 एक्सपायर है सर। एक्सपायर को समाप्त करने के लिए बोले थे लोग। जो शनिवार का 5 बजे का 506 बज गया है, सब कर दिए सर। ठीक है, इसको नोट करिए, आप फॉर्मेट करके करवाइए। नेक्स्ट किसका है? बहादुरपुर बताइए वीडियो साहब। सर 2850 हो रहा है। हाँ, 3500 और भी कब तक कर दीजिएगा? इस सप्ताह हो जाएगा। 3735 बता रहा है। कब का रिपोर्ट आपकी? शनिवार 5 बजे तक है सर। अच्छा। दरभंगा प्रक्षेत्र के DIG छत्रनील सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरभंगा प्रक्षेत्र के आपराधिक रिकॉर्ड के ब्यौरा पेश केलन। दरभंगा प्रक्षेत्र के DIG छत्रनील सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क सप्ताह भर के आपराधिक समीक्षा के एक रिपोर्ट पेश किया गेल। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिला में कुल 438 गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण भेल हन। दरभंगा जिला में 168, मधुबनी में 147 और समस्तीपुर में 123 गिरफ्तारी भेल। बीतल एक सप्ताह में तीनों जिला में एक देसी पिस्टल, खाली खोखा 21 गो, कारतूस 3 गो, 4 पहिया वाहन 1, 2 पहिया वाहन 11 और स्कूटी 1, मोबाइल 14 और नगद 55,200 रुपया बरामद किया गेल। एके अलावे वाहन चेकिंग के दौरान वसूलल गेल राशि लगभग 4,07,100 रुपया अछि। दरभंगा में 2,57,000 के वसूली भेल, मधुबनी में 69,500 के और समस्तीपुर में 80,600 रुपया की वसूली भेल। शराब के मामला में कुल 2,366 लीटर विदेशी शराब और 2,099 लीटर देसी शराब बरामद भेल। दरभंगा में 1,882 लीटर विदेशी शराब, मधुबनी में देसी शराब 2,079 लीटर और विदेशी शराब 136 लीटर लगभग बरामद भेल। एके अलावे समस्तीपुर में देसी शराब 20 लीटर और विदेशी शराब 347 लीटर बरामद किया गेल। शराब के साथ पकड़ल गेल अभियुक्तक संख्या लगभग 113 अछि। दरभंगा में 29 गो गिरफ्तारी भेल, मधुबनी में 48 टा और समस्तीपुर में 36 व्यक्ति के शराब से जुड़ल मामला में गिरफ्तार किया गेल। पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी जिलों में इस ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा क्षेत्र में कुल 438 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है पिछले एक सप्ताह में। इसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हैं जो गंभीर कांडों में संलिप्त रहे हैं। उसके अलावा करीब 2366 लीटर शराब बरामद हुए हैं, विदेशी शराब, और 2,000 लीटर देशी शराब बरामद हुए हैं। और जो एक्साइज एक्ट में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसमें पिछले सप्ताह कुल 113 गिरफ्तारियाँ हुई। इसके अलावा एक पिस्टल, एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। भाकपा माले द्वारा अपना कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गेल और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधल गेल। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहल गेल जे देश और समाज, लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के लेल सत्ता में आयल भाजपा के
बाहर के नए देशभक्ति के तकाजा बन गेल अछि। देश के संवैधानिक संस्था के नकारे और पंगु बनावे के आरोपी प्रधानमंत्री के दोबारा वापसी राष्ट्र कबूल नहीं करत। भाजपा के खिलाफ पूरे देश में एक व्यापक आक्रोश जन समुदाय में है। देश, समाज, लोकतंत्र, संविधान को रौंदा जा रहा है और किसानी चौपट है। बेरोजगारी का ऐसा आलम हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। तो इस समग्र स्थिति में भाजपा को सत्ता से बाहर करना, मोदी जी को सत्ता से बाहर करना एक इस चुनाव का खास मकसद बन गया है और इसलिए इस मकसद के इर्द गिर्द व्यापक भाजपा विरोधी ताकतों का ध्रुवीकरण पूरे देश में बन रहा है और वामपंथ भी अपनी पूरी ताकत से पूरे देश में, क्योंकि भाजपा विरोधी आंदोलनों की अगुवाई लेफ्ट ने किया है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जेएनयू का आंदोलन हो, स्टूडेंट यूथ बेरोजगारों का आंदोलन हो या माने दलितों आदिवासियों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों की अगुवाई या भाजपा के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल निर्मित हुआ नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, तो लेफ्ट की एक बड़ी भूमिका रही है। और बिहार में तो लेफ्ट ने और भी मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों में लेफ्ट की शानदार भूमिका बढ़ी है, उसमें भाकपा माले की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार में भाजपा और भाजपा गठबंधन के खिलाफ व्यापक ध्रुवीकरण के दिशा में भाकपा माले अपनी ओर से एक विशेष भूमिका अदा कर रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार है। और हम चाहेंगे कि बिहार में भाजपा के खिलाफ एक व्यापक दलों का एक अंडरस्टैंडिंग हो और इस अंडरस्टैंडिंग में लेफ्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। इस दिशा में हमारी कोशिश है। हमारी पार्टी की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें मैं भी हूँ, राजाराम सिंह हैं, केडी यादव हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद स्थापित कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जो पूरी स्थिति है, एनडीए में भगदड़ मचा हुआ है, एनडीए से नेता टूट रहे हैं, इन बीजेपी के नेता लोग भाग करके आ रहे हैं, कई एनडीए के दल भी इधर आ रहे हैं। तो ये जो लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे हमारी मांग जरूर ये बनती है कि आपने ऐसे दौर में बीजेपी को समर्थन दिया जब मॉब लिंचिंग हो रहा था, ऐसे दौर में आपने समर्थन किया बीजेपी को जब नोटबंदी से पूरा देश तबाह हो गया, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। तो आप इधर आ रहे हैं, आपका स्वागत है भाजपा को हराने के लिए, लेकिन कम से कम देश की जनता के साथ माफी जरूर मांगिए। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दरभंगा में जो अपराध, भ्रष्टाचार और अपराधी को हम लोग देख रहे हैं कि शासक वर्गीय पार्टियों का संरक्षण है और दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ आने वाले दिनों में और ही आंदोलन तेज होगा। अभी अपराधियों के साथ शासक पार्टी के नेताओं के खरे तस्वीर भी सामने आ रहे हैं। भाकपा माले का दरभंगा जिला 11वां जिला सम्मेलन 29-30 जनवरी को हो रहा है। 29 जनवरी को पोलो मैदान में मजदूर किसान एकता रैली होगी और जिले भर में जिला सम्मेलन को लेकर के प्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय और प्रखंड सम्मेलन से हो रहा है। वह स्थानीय प्रखंड सम्मेलन भी शुरू हो गया है। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नियोजित शिक्षक सब द्वारा धरना प्रदर्शन विभिन्न मांग के लगा कयल जा रहा है। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नियोजित शिक्षक सब 3 सूत्री मांग के लगा धरना प्रदर्शन कर रहा है। इनका सबके मांग ये में प्रमुख है राज्य सरकार से जिला के आवंटन प्राप्त होय के 5 दिन के अंदर शिक्षक सबके भुगतान सुनिश्चित कयल जाए। सब प्रखंड में वेतन विपत्र लेखापाल से तैयार करवायल जाए, जाहिसे समय पर वेतन विपत्र स्थापना कार्यालय में जमा भ सके। के अलावे सब शिक्षक के सेवा पुस्तिका के संधारण जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निगरानी में कैंप लगाकर करवायल जाए। हमारी मांगे है कि हम लोग कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, काम करते हैं और समय हमें वेतन नहीं मिलता है। 4 महीने हो गए, सितंबर माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जबकि ज्ञात हो कि वेतन का जो आवंटन है वह 26 दिसंबर को हो चुका है जिला को। बावजूद इसके हर बार ये होता है, दुर्गा पूजा हो तो दुर्गा पूजा में हम लोग फाके में मनाते हैं,
उन अगर पदाधिकारी को कहने जाए कि हमारे बच्चे भूखे हैं घर में, तो कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, दुर्गा पूजा में तुम क्या करोगे पैसे लेकर के। यहाँ तक ये बातें भी सुनने को आती है। मुझे कई बार उन्होंने कहा है। अभी मकर संक्रांति है, हम लोग फाके में हैं, यहाँ अनशन पर बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे नहीं है, बस छोटी सी मांगे हैं कि जब आवंटन प्राप्त होता है हमारे यहाँ आ जाए तो हमको 5 दिन के भीतर में हमारा भुगतान कर दें आप। पीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में हमने 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पे आमरण अनशन का कार्यक्रम चलाया हुआ है। हमारा सर्व प्रमुख मांग है जो जिला में आवंटन के 5 दिनों के अंदर सभी नियोजित शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान को सुनिश्चित किया जाए और ये जिला शिक्षा कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारी ये नियम बनाए कि जब जिला को आवंटन मिल जाए तो 5 दिन के अंदर वेतन भुगतान हो। और इस काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के ऊपर प्रपत्र को गठित कीजिए और उन्हें निलंबित कीजिए। दूसरा हमारी मांग है जो जब हमारा बिल दिसंबर महीने का भुगतान या जनवरी जिस महीने का महीना समाप्त होता है 2 से 3 तारीख तक हर प्रखंडों से ससमय वेतन प्रपत्र जिला को आवंटित हो जाना चाहिए। उसके बाद ससमय 5 दिनों के अंदर हमारा वेतन भुगतान होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मांग है, हमारा मानवाधिकार का हनन किया जाता है। हर नियोजित शिक्षकों का काम है, हर नियोजित शिक्षकों का यह अधिकार है जो उसको समय से मजदूरी मिले, लेकिन ये बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का बार बार मानवाधिकार का हनन करती है। मैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग से भी पूछना चाहता हूँ जो रोज दिन प्रतिदिन नियोजित शिक्षक वेतन अभाव में दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं और आप कान पे आप चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर क्यों? तो वजूद क्या है बिहार मानवाधिकार आयोग का? मानवाधिकार आयोग से भी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा जो आप स्वतः संज्ञान लें और बिहार सरकार को ये बाध्य करें जो हर नियोजित शिक्षकों को ससमय भुगतान हो। रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा सर्राफ ऑर्थो सेंटर में कृत्रिम हाथ लगावे के एक शिविर के आयोजन किया गया जाहि में लगभग 160 व्यक्ति के कृत्रिम हाथ लगाओल गए। रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से सर्राफा ऑर्थो क्लिनिक में 160 लोग के कृत्रिम हाथ लगायल गेल। एके लेल एकटा शिविर के आयोजन किया गेल छल जेकर उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह केलन। एहि मौका पर जिलाधिकारी कृत्रिम हाथ लगावे वाला व्यक्ति के हाथ में भारत के राष्ट्र ध्वज सौंप कर उनका सम्मानित केलन। लेकिन 3 केजी से ज्यादा वजन नहीं तो नीचे से सर जाता है। सर इसमें सेक्टर होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए, ये लूज रहना है, लूज ताकि अपने मुंह टाइट सीधा कीजिए तो सीधा ऐसे करके देखिए तो ऐसे से कंफर्टेबल लग रहा है आपको। छोड़िए जरा, फिर पकड़िए। अच्छा प्रयास है और बहुत ही मानवीय संवेदनशील प्रयास है। जो हमारे भाई बहन हैं जिनका किसी भी कारण से हाथ अगर कट गया है या डैमेज हो गया है जिसको वो यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कृत्रिम अंग लगा करके लोग जो है उनको इनेबल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है और आज हम जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसको हमने देखा है और इसमें लगभग 140 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लोगों को कृत्रिम अंग हाथ में लगाया जा रहा है और उसका उपयोग कैसे किया जाए ये भी उनको सिखाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये जारी रहना चाहिए। रोटरी क्लब को और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को शुभकामना देते हैं जो लोग इस तरह का मानवीय कार्य कर रहे हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम अभी चल रहा है। IMA हॉल में प्रत्येक रविवार को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे को मुफ्त टीकाकरण का काम जिस तरह से लगातार चल रहा है साल भर से और ये भी अनवरत जारी रहेगा। और हम अपने मित्रों से सहयोग चाहेंगे, अपने प्रिंटिंग मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से सहयोग चाहेंगे कि ये प्रचार जब तक कर दें कि यहाँ पर हाथ केवल आज ही नहीं हमेशा लगता रहेगा। यहाँ पर आए, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर के फोन नंबर से बात करें, रोटरी क्लब के किसी मेंबर को फोन करें और ये सुविधा इनको हमेशा के लिए प्रदान की जाएगी। आधुनिक काल में इस काल में हमारे एक घटना घटी। 18 साल की एलन मेडोज ये बेटी अपने माता पिता अर्नी एंड मैरी मेडोज की इकलौती संतान सड़क दुर्घटना का शिकार बनी और इस सदमे को बचाकर
बिना किसी को शराब दिए उन्होंने मानवता को वरदान देने की बात ठानी। अर्नी मेडोज जो कि पेशे से इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहे, उन्होंने इस हाथ का डिजाइन किया जो अत्यंत सरल है। मात्र 400 ग्राम वजन का ये हाथ है, रख रखाव मुक्त है, फंक्शनल हाथ है, ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये काम करने वाला हाथ है। ये हाथ का इन्होंने डिजाइन बनाया। 2006 में न्यास बना एलन मेडोज प्रोस्थेटिक हैंड फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। नॉर्थ कैलिफोर्निया के रोटरी डिस्ट्रिक्ट 5160 के रोटेरियंस इकट्ठा हुए, उन्होंने इस काम को अपनाया। जैसे अभिषेक जी ने तन मन धन से ये प्रण किया, उन्होंने तन मन धन से इस प्रोजेक्ट को अपनाया। कई सारे प्रोटोटाइप बनाए, फील्ड ट्रायल्स की, और उसके पश्चात ये डिजाइन फाइनल हुआ, इसका प्रोडक्शन किया गया। आज तक 80 देशों में ये हाथ वितरित हो चुका है। करीबन 30 से 40 हजार लोगों को हाथ पहुंच चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और बेहद उत्साह के साथ हम लोग पिछले 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ऐसे लोगों का जिनका किसी एक्सीडेंट में हाथ कट गया हो, किसी भी कारण से कट गया हो और समाज से बिल्कुल वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, और प्लस वो काफी डिप्रेस, निराश, हतोत्साहित लोग थे जिनको आशा की एक किरण जगी। हम लोगों ने बताया क्या ये पॉसिबल है, उस हाथ से काम कर लेना। हम लोगों ने बताया नहीं, हर काम आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं उससे। तो कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि मधेपुरा, उधर का रहने वाला हूँ, मधेपुरा, त्रिवेणीगंज, सहरसा, पूर्णिया के लोग भेज अपनी गाड़ी गांव-गांव में प्रचार कराया कि देखिए ऐसा होने जा रहा है, इसका लाभ उठाइए। क्योंकि जो भी दिव्यांग हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो फैमिली और सोसाइटी के लिए तो एक बोझ बन ही जाते हैं, पूरे देश के लिए वो लोड है, क्योंकि उनसे कोई प्रोडक्टिविटी तो हो नहीं रही है। अगर हाथ लग जाता है तो वो अपना काम कर पाएंगे, कुछ अपने पैसे का भी काम कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये देश का भी कल्याण हो रहा है, उस व्यक्ति का, उस फैमिली का, उस समाज का तो कल्याण हो ही रहा, हमारे देश का भी कल्याण होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और आप जानकर खुश होंगे, ये जानकर खुश होंगे कि इसमें हैदराबाद से एक आदमी आए हैं, दिल्ली से एक आदमी आए हैं लगवाने के लिए, बॉम्बे से भी आए हैं, और बिहार के कई जिलों से कई लोग आए हैं। लगभग 250 रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें लगभग 200 लोग आए हैं और 160 हाथ लगने जा रहा है। बाकी लोग इसलिए छड़ गए कि कहनू से ऊपर उनका हाथ कटा हुआ था, तो उस तरह का डिजाइन नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने ये प्लान किया है, रोटरी वालों ने, हमारे नर्सिंग होम ने, कि जो लोग जिनको नहीं, जो इन चीजों से वंचित हो पाया, नहीं लग पाया, उनके लिए अगर वो 20 की संख्या में आ जाते हैं तो पूना की ये टीम आकर हमारे नर्सिंग होम में ये लिम्फ फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी। पूना के साथ ऐसे ही ये पूना मिड टाउन के लोग हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग केवल प्रचार और उनको मुहैया करा रहे हैं, लोग आकर लगा लें। तो ये बड़ी खुशी की बात है, दरभंगा के लिए बेहद गौरव की बात है। इससे दरभंगा का नाम चारों तरफ फैला है कि यहाँ भी इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। एसएस न्यूज में अखन वक्त भर रहल छै, ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। गायत्री मंदिर परिवार के तरफ से गायत्री मंदिर से जुड़े के लेल और गायत्री परिवार के बारे में जानकारी दे के लेल एकटा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हर रवि दिन शुरू कयल गेल हन। गायत्री मंदिर बाकरगंज युवा सब के हर एक रविवार के प्रशिक्षण दे के एक कार्यक्रम शुरू कयलक अछि। एहि प्रशिक्षण में युवा के जागृत करबाक लेल और गायत्री परिवार से जुड़बाक लेल प्रेरित कयल जाइत अछि। बंधु हैं, अपने व्यस्तों समय में से हमारे लिए समय निकाला आपने यहाँ हमारे कार्यक्रम के कवरेज के लिए आपको बहुत जो हमारे युवा आए हैं वो बसा है प्राण में, विश्वास में वो बसा है प्राण में, विश्वास में शांति सुख अमृत।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। You side गायत्री पीठ सदैव से युवाओं को प्रशिक्षित करने में और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यरत रही है। इसमें इसके सुधी सदस्यों के प्रति जितना कृतार्थ ज्ञापित किया जाए वो कम है। ये हमारे समाज के संपोषक और संरक्षक का निर्विघ्न रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। इन्हें हम सबों की तरफ से साधुवाद है। और आज के कार्यक्रम में युवाओं को बदलते परिवेश में अपने आप को किस तरह से सफल साबित करना है, इस परिप्रेक्ष्य पर इन्होंने संगोष्ठी का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये इनका सामाजिक चेतना को बढ़ाने में, सामाजिक चेतना को आगे लाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी युवाओं के प्रति बहुत बड़ा प्रयास है और सदैव से ये प्रयास करते रहे हैं। हम सभी इनके साथ तत्परता से लगे रहेंगे और इस प्रयास में इनको सफलता तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या सुनना हुआ? डॉक्टर सुजीत कुमार झा, मैं नागेंद्र झा महिला कॉलेज में वाणिज्य संकाय में प्राध्यापक हूं और 18 वर्षों से गायत्री कॉमर्स एकेडमी के नाम से बच्चों के साथ, युवाओं के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। जी, आयोजन जो है एक छोटा सा एक आयोजन है जो युवाओं, भटके हुए युवा को रास्ता दिखाने का काम करने की कोशिश कर रही है। आज के इस बदलते वातावरण में, बदलते परिवेश में जो माध्यम बढ़ता जा रहा है उसमें बच्चे जितना भटकाव महसूस कर रहे हैं, आज का युवा जिस तरफ जा रहा है, अगर उसी तरफ बढ़ता गया तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक ऐसे दलदल में फंसेगा जहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में शांति कुंज हरिद्वार जो 2016 से युवाओं के लिए कार्य कर रही है, भटके हुए युवा को रास्ता दिखाने का कार्य कर रही है, जिसके संरक्षण में आज लाखों युवा, पटना है और ऐसे कई शहर हैं और शहर ही नहीं, हमारे कई राज्य ऐसे हैं जो इस चीज़ को अपना करके युवाओं को रास्ता दिखाने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि दरभंगा के युवा जो पढ़ने के लिए तो आते हैं लेकिन वो यहाँ आकर के अपने मूल उद्देश्य को भूल करके दूसरे उद्देश्य में लग जाते हैं और उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं, उनके घर बार परेशान हो जाते हैं और एक ही व्यक्ति, एक ही बालक का यह दशा नहीं है, अनेक बालकों का यह दशा है। उसको हम अपने इस 2 घंटे के क्लास से, ये प्रत्येक रविवार क्लास चलेगा और इस 2 घंटे के क्लास से उसके अंदर एक ऐसा बीज डालना चाहते हैं जिससे वह बालक सेवाभावी हो, जागृत हो, अपने को जाने और उससे वह अपना तो उद्धार करे ही, अपना तो बदलाव करे ही और पड़ोस को भी, अपने समाज को भी एक ऐसे दिशा में लेकर के जाए जहां वह भी सुखी होगा और राष्ट्र भी सुखी होगा। बेतिया से एक शर्मनाक खबर आबि रहल अछि। दरअसल एहिठाम रेलवे स्टेशन से एक 8 वर्षीय बच्ची के उठाकर 2 व्यक्ति सामूहिक बलात्कार केलनि। बेतिया स्टेशन परिसर से 8 वर्षीय एक बच्ची के उठाकर सामूहिक बलात्कार कयल गेल। बच्ची के साथ आयल हुनक पैघ बहिन के हल्ला करे पर पुलिस दुनू बलात्कारी के गिरफ्तार कर लेलक। एहि संबंध में पीड़िता के पैघ बहिन द्वारा नरकटियागंज में बताओल गेल जे ओ बेतिया अपन निजी काम से आयल छली, तखने आजाद छावनी निवासी अपन दोस्त सद्दाम और फरहान के साथ इशारा क बजेलन और नहीं आवे पर जबरदस्ती उनकर छोट बहिन के जे उनका बगल में छल उठा कर ल गेल और उनका साथ सामूहिक बलात्कार केलक। तत्काल पुलिस के बात के सूचना देल गेल। पुलिस त्वरित कार्रवाई करैत दुनू बलात्कारी के गिरफ्तार कर लेलक अछि। एहि के संग एकटा गाड़ी सेहो बरामद कयल गेल। बेहोशी के हालत में पीड़िता के बेतिया एमजे के अस्पताल में इलाज के लिए भेजल गेल, जहां जीवन और मौत के बीच बच्ची जूझ रहल छथि। मतलब हम घर से आए हैं अपने नैयर से, तब नरकटियागंज जा रहे थे तो तब पकड़ के ले गया था। बोल रहा था जे तुम चलो दो, तो हम बोले नहीं जाएंगे, तो मेरा बहन को उठा कर ले गया। बेगूसराय में एनकाउंटर के खबर मिलते मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज घटनास्थल पर तुरंत पहुंचलन। बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार के गुप्त सूचना मिलल जे चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहदा शाहपुर में पैघ संख्या में आपराधिक जमावड़ा भ रहल अछि, जे कि कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के फिराक में अछि। एकर पुष्टि के लेल
ओ एएसपी अभियान अमृतेश कुमार के लगौलन। एकर पुष्टि के लेल दलबल के साथ एएसपी अमृतेश ओतऽ पहुंचला और नाकेबंदी कऽ के अपराधी सब के ललकारैत सरेंडर करे के लेल कहलन, लेकिन अपराधी सब पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देलक। एहि के बाद दुनू तरफ से रुक रुक के गोलीबारी होइत रहल। एहि बीच पुलिस कप्तान अवकाश कुमार स्वयं पहुंच के मोर्चा संभाल लेलन। एहि के बाद पुलिस के मनोबल बढ़ गेल और 3 अपराधी के ढेर कऽ देल गेल। तीनों नामी कुख्यात अपराधी बताओल जा रहल अछि। एहि घटना के जानकारी मिलते डीआईजी मनु महाराज सेहो घटनास्थल पर पहुंच के पूरा मामला के जानकारी लेलन। ओ कहलन जे पुलिस बहादुरी के काम केलक अछि। मारल गेल अपराधी में एकटा कलकत्ता के और 2टा अपराधी बेगूसराय के ही बताओल जा रहल अछि। लखीसराय जिला के बरहिया बाजार में एकटा दुकान के शटर काट के हजारों रुपया के चोरी कऽ लेल गेल। लखीसराय जिला के बरहिया मार्केट में मनोज शाह के दुकान में शटर काट के हजारों रुपया नगद और कई सामान चोरी कऽ लेल गेल। पुलिस छापेमारी कऽ के चोरी के घटना में संलिप्त 2टा चोर और सब चोरी कैल गेल सामान के साथ पकड़ लेलक। के पदाधिकारी को यह सूचना मिली कि बरहिया मार्केट में मनोज शाह की दुकान में चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को चोरी का सामान के साथ पकड़ा गया और पूछताछ में ये पता चला कि ये दोनों चोर जो कामा थाना के रहने वाले थे, उनको बड़िया थाने के विनोद सिंह पिता भूताई सिंह द्वारा बुलाया गया था, जो चोरी में शामिल थे। उनके घर से भी चोरी का सामान बरामद हुआ है। आगे इन दोनों के द्वारा चोरी का सामान मार्केट में ही बेचा जा रहा था। बेचने के दौरान ही चोर की गिरफ्तारी हुई है और सामान जब्त किया। किराएदार अपने दुकान पर पहुंचा तो देखा ताला टूटा हुआ, तो देखा कि दुकान से राई की बोरी गायब है। तो राई का दाना देखते हुए हम लोग जब आगे बढ़े तो लगा अब आगे मोहल्ला में घुस रहा है तो वहाँ जाना सही नहीं है, इसलिए पहले पुलिस को खबर किए। और हम थाना को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनकी त्वरित कार्रवाई के चलते चोर रास्ते में ही सामान के साथ धरा गया और उसकी निशानदेही पर 2 बोरा भूताई सिंह के घर से और 2 बोरा दुकान से बरामद हुआ। लखीसराय के केआरके स्कूल में डीएलईडी के पास आउट शिक्षक के लिए फेयरवेल पार्टी के आयोजन किया गया। लखीसराय जिले के स्थानीय केआरके स्कूल के सभागार में जिला शिक्षा विभाग के तत्वावधान में डीएलईडी के पास आउट शिक्षक के लिए फेयरवेल पार्टी के आयोजन किया गया, जहाँ में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ प्रेम रंजन रामविलास पासवान उपस्थित चला। अवसर पर लखीसराय जिला के 100 NIOS डीएलएड कोर्स के सफल परीक्षार्थी शामिल भेला और जम का खुशी मनौलन। फेयरवेल पार्टी है जो यहाँ पर जो भी लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस प्रशिक्षण जो भी दिए हैं ट्रेनर, उनके ऑनर में फेयरवेल पार्टी रखा गया है। क्या चीज का ट्रेनिंग है सर? ये ट्रेनिंग डीएलएड का है। प्राथमिक विद्यालयों में ये शिक्षक जो भी ट्रेन होके जाएंगे, प्राथमिक विद्यालयों कक्षाओं को इंगेज करेंगे। दरभंगा के लालबाग स्थित होटल द्वारका इंटरनेशनल में साइंटिफिक सेशन के आयोजन किया गया। दरभंगा के लालबाग स्थित होटल द्वारका इंटरनेशनल लालबाग में आईडीए दरभंगा शाखा के तत्वावधान में साइंटिफिक सेशन के आयोजन किया गया, जेकर अध्यक्षता डॉक्टर कुमार अभिषेक केलन। साइंटिफिक सेशन में टेढ़े मेढ़े दांत के अत्याधुनिक तरीका से सुंदर बनावे के गुण सिखायल गेल। एठम विकासशील बच्चा के बिना दांत निकालने दांत के सुंदर करे के तरीका से बताओल गेल। It regenerates the nerve. Even you cut 2, 3, 4 millimeters, it will reunite immediately, and the patient will feel the same problem. So you have to train your youngsters and colleagues. कुशेश्वर स्थान के मध्य विद्यालय घोड़सर में एक दिवसीय बाल संसद और उन्मुखी कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कुशेश्वर स्थान के संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय घोड़सर में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय बाल संसद उन्मुखी प्रशिक्षण के आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संकुल के सब विद्यालय के बाल संसद के छात्र सब उपस्थित चला। इस मौका पर कई संयोजक शिक्षक सब से भाग ले और बाल संसद के सीआरसी द्वारा कार्य एवं दायित्व के बारे में विस्तार से बताओल गेल। आपदा के समय केना बचल जाए एकर ट्रेनिंग सेहो देल गेल। इस मौका पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिव कुमार चौधरी के अलावे कई शिक्षक उपस्थित चला। जब हम कहेंगे स्टॉप तो ऐसे रुक जाना है, जब कहेंगे डॉन बता दिए
डॉन सर जाना है उसके बाद बोलेंगे प्ले, जैसे बता दिया उसे प्ले कर लेना है, ठीक है ना? चलो आराम से डॉन के चलो आराम से एकदम कदम सब बताए चलो स्टॉप स्टॉप, डॉन ने बोले स्टॉप बोले स्टॉप कहे इसी बात में कैसे था उसी तरह कोई अगर ऐसे चला ऐसे नहीं समझता है उसको सामने करते हैं ना आप लोग ये हो जाएगा अस्सी से चलाए देखने वाला लगे तो 80 से चल रहे हैं लेकिन चला है स्टॉप ये है डाउन 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 केवल डाउन का हुआ ऐसे करके दोनों के नीचे करके साइड ऑफ है आंख खोल दे पैर से डाउन उसके बाद प्ले प्ले क्या होता है इसका टों को मोड़ देना है ऐसे बाकी सिंपल तो है आपको ठीक है ऐसे करना है फिर खड़ा हो सहरसा जिला के जले ओपी में दूटा बाइक के आमने सामने टक्कर भ गेल, जाय में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। सहरसा जिला के जले ओपी अंतर्गत मुरली मोड़ के समीप दूटा बाइक के आमने सामने टक्कर भ गेल, जाय में व्यक्ति बुरी तरीके से घायल भ गेला। इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिषी ल जायल गेल, लेकिन हुनकर जान नहीं बचाल जा सकल। ओते एकटा और व्यक्ति जे घायल छला हुनकर इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। गाड़ी से जा रहा था बलुआ तरफ, बलुआ में जाकर वो मुरली मोड़ पर इसको गाड़ी धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वहाँ से चला है महिषी डॉक्टर के पास जब पहुँचा तो वहाँ न ऑक्सीजन का कोई सुविधा था, न वहाँ कोनो चीज़ का सुविधा था। वहाँ मेरा भाई अभी तक जिंदा था, वहाँ ऑक्सीजन का सुविधा नहीं था, वहाँ उसको इलाज कर दिया। लापरवाही के कारण, लापरवाही डॉक्टर के कारण हुआ। आप लोग कंप्लेन किए थे वहाँ? बोले थे वहाँ, लेकिन वहाँ कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या डॉक्टर की उपस्थिति थी वहाँ? हाँ, डॉक्टर था, उपस्थिति था वहाँ। कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिला, ऑक्सीजन का सुविधा नहीं था। मेरा भाई वहाँ तक जिंदा था। तो अभी क्या है उसकी हालत? अभी वहाँ से हम लाए हैं, सदर लाए हैं। डेथ कर गया। घायल कितना हुए थे? घायल एक सवार था, पिंटू शर्मा नाम का था लड़का, वो घायल है, उसको इलाज चल रहा है वहाँ। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम है देवकांत पासवान। आपका कौन है? चचेरा भाई हुआ मेरा। लखीसराय में सरेआम एक व्यक्ति के गोली मारकर हत्या कर दिल गेल। मुंगेर प्रक्षेत्र के नव पदस्थापित डीआईजी मनु महाराज के पदभार संभालते एक तरफ पुलिस अधिकारी और कर्मी के मनोबल सातम आसमान पर होते जिला के कई अपराधी पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है। लगातार लखीसराय जिला में विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग घटना के अंजाम दे रहा है। वेदनी चौक में व्यवसायी के घर भीषण डकैती कयल गेल। कजरा देता बांध में ट्रेन लूटपाट के घटना भेल। विद्यापीठ चौक पर गोली मार के एक व्यक्ति के हत्या कर दिल गेल। मृतक के नाम रजनीश कुमार बताओल जा रहा है, लेकिन इनका मर्डर किया हुआ है और पैसा का कुछ मामला है। ट्रक लिया था तो मान लिया क्या है नहीं है वो तो बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि इसके पास ना तो हौलदिल है करामत हुआ और ना तो इसके पास पैसा कुछ नहीं है, ना तो इसके पास बेल्ट पहन रखा है। बेल्ट भी इसका कहाँ पर पता चला? चाबी है उसके पास, नहीं चाबी है, नहीं बेल्ट है, नहीं हौलदिल है, कुछ नहीं है। विद्यापीठ चौक के पास, और उसमें छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया। अभी मृत्यु का कारण पता नहीं चल पा रहा है, छानबीन की जाएगी, पता किया जाएगा। मकर संक्रांति के मौका पर जमशेदपुर में लगभग 100 अनाथ बच्चा के कंबल बांटल गेल। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मकर संक्रांति महापर्व पूजा कमेटी जमशेदपुर द्वारा लगभग 100 अनाथ बच्चा के कंबल बांटल गेल। कमेटी के सदस्य संदीप कुमार सिंह बतौलन जे संस्था द्वारा प्रतिवर्ष मकर संक्रांति, होली एवं लोक आस्था के पर्व छठ के मौका पर जरूरतमंद के बीच जरूरी सामान के वितरण किया जाते। पिछले 8 साल से मकर संक्रांति महापर्व पूजा कमेटी मुख्य बधिर बच्चों के बीच में कंबल वितरण और पाठ्य सामग्री वितरण, उनका जो जरूरत के सामान है उसका वितरण हम लोग करते हैं। और ये बच्चे जिनके घर में कोई देखने वाला नहीं है, और वैसे बच्चों को हम लोग 25-30 बच्चों को बुला करके हर साल हम लोग 14 जनवरी के दिन ये कार्यक्रम करते हैं।
और 10,000 लोगों के बीच में भोग का वितरण होता है सुबह से शाम तक, इसलिए एक आश्रम स्पेशली उनके लिए हम लोग रखते हैं। कोई माननीय मंत्री भी आ रहे हैं कोई? मंत्री जी तो नहीं है, चूंकि इलेक्शन का समय है, इसलिए समय देना उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन हमारे पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है रविंदर झा, वो आ रहे हैं। मंगल कालिंदी जो रामचंद्र सहीस विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो आ रहे हैं। कितने लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा कम से कम? कंबल वितरण केवल और केवल बच्चों के बीच में जिनका कोई नहीं हो, वास्तव में जो अनाथ हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके बीच में 30 बच्चों के बीच में हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। सुपौल में एक लुटेरा गिरोह के पर्दाफाश भेल। सुपौल पुलिस के पैघ सफलता हासिल भेल जखन एक अपराधी के पकड़े के बाद अन्य दूटा लुटेरा सेहो गिरफ्त में आयल। बताया जा रहा है कि लुटेरा गिरोह NH57 पर व्यापारी के लूटे के काम करे छल। हाल के घटना में भी ई सब संलिप्त छल। कुल 3 लुटेरा के गिरफ्तार पुलिस केलक अछि। तीनों के विरुद्ध कई थाना में मामला दर्ज अछि। कुछ दिन पहले एक अमेजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है उसके साथ सामान ले लिया गया था और उसके बाद हम लोगों ने अनुसंधान किया और अनुसंधान के क्रम में सबसे पहले जीवजपुर ग्राम थाना भीमपुर के सरवर मुखिया की गिरफ्तारी हुई 7.65 mm पिस्टल के साथ। और बाद में उसके बाद जो अनुसंधान में जो फैक्ट सामने आया, स्वीकारोक्ति बयान में जो फैक्ट सामने आया, तो कुल 4 कांडों का उद्भेदन हुआ और ऐसा लोगों का गिरोह है जो कि इस NH57 पर लोगों को छीनता है और धोखे से लेकर के बाइक चोरी की वगैरह की घटनाएं करता है। तो कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विभिन्न कांडों में लूटे गए सामान की भी बरामदगी हुई है और सभी कांडों में उसको रिमांड किया जा रहा है और फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दरभंगा के शुभंकरपुर में पिछला दिन एक पत्रकार के साथ बदसलूकी कयल गेल। दरअसल शिकायत मिलल छल जे DLED के एक कार्यक्रम में घूस मांगल जा रहल अछि, जे शिकायत के बाद एक पत्रकार ओहिठाम न्यूज कवरेज के लेल पहुंचला, जिनका साथ बदसलूकी कयल गेल। एहि के बाद पूरा जिला भर के पत्रकार एकजुट भ क प्रशासन के सामने चुनौती खड़ा कर दिलन। दरभंगा के शुभंकरपुर मध्य विद्यालय में DLED के एक कार्यक्रम चल रहा छल, जाहि में किछु अभ्यर्थी सब आरोप लगौलन जे एठाम 2000 रुपया घूस लेल जा रहल अछि। के बाद किछु निजी चैनल के पत्रकार सब ओतऽ न्यूज कवरेज के लेल पहुंचला, जिनका साथ ओहिठाम के कोऑर्डिनेटर द्वारा बदसलूकी कयल गेल, जबरदस्ती हुनका एक रूम में बंद कर लेल गेल। एहि के बाद रवि दिन होय के बावजूद पूरा जिला के पत्रकार शुभंकरपुर पहुंच गया और के बाद प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई। काफी गर्मा गर्म माहौल में नगर थाना में शिकायत दर्ज कराल गेल और पूरा मामला में पुलिस बीच बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। तो हम आए तो देख रहे यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, बस उससे पहले हम नहीं थे। और आज के प्रशिक्षण में आपसे कुछ मांगा भी गया? आज नहीं मांगा था, हमसे पहले डिमांड किया गया था, जिसको हम आज आए थे तो पूछा गया था, तो हम नहीं। कितना? 2-3 हज़ार। कौन मांगे थे? चंद्रभानी। वो कौन है? अब सभी पर चुप खड़ा है, सभी पर चुप से पूछिए। ऐसा किसी प्रकार ऐसा बातें नहीं है जो पैसा मांगने के बाद। तो ये जो कह रहे हैं, ये आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत है? अब सभी पर चुप पूछ लीजिए, पर चुप सभी लोग हैं पर चुप यहाँ पे। इनके आरोप में को आप झुटला रहे हैं? हम इनसे पाई कर डिमांडे नहीं किए हैं और किसी से डिमांड नहीं किए हैं। तो ये आरोप काहे लगा रहे हैं? आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये तो एक तो अभी आए हैं, कितना दिन के बाद आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। इससे तो इस प्रकार की बात हुई ही नहीं है। नाम क्या है आपका? नाम चंद्रभानु। हम लोग को पता चला कि हम लोग के एक पत्रकार साथी के साथ एक स्कूल में मैन हैंडलिंग किया गया। वो न्यूज़ कवर करने गए थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि परीक्षा हो रही है, उसमें कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ किया जा रहा है। वो वहाँ न्यूज़ कवर करने गए थे, उनके साथ वहाँ पर धक्का मुक्की की गई, उनको बंधक बनाने का कोशिश किया गया और उसके बाद हम लोग यहाँ थाना पहुँचे हैं और संबंधित मामले में हम लोग वो संबंधित साथी FIR दर्ज कराएंगे खिलाफ। शुभंकरपुर मध्य विद्यालय में हमारे एक पत्रकार साथी राकेश कुमार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया और उसका वीडियो भी हमारे ग्रुप में आया है। तो निश्चित रूप से
हम लोगों ने जब इसको देखा तो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया और हमारे तमाम साथी शुभंकरपुर नगर थाना क्षेत्र के जो मध्य विद्यालय है वहां पहुंचे और हम लोगों की मांग है प्रशासन से कि ऐसे बदसलूकी करने वाले और पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है। पत्रकार जो आईना होता है समाज का, सामाजिक लोगों का, यहाँ के समाज का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जब समाज के लोगों को पता चला तो उनका सहयोग पत्रकारों को मिला, ये देख के हमें अच्छा लगा। लेकिन प्रशासन से मांग है कि ऐसे बदसलूकी करने वाले को खोज के तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।